नमस्कार बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं झारखंड शैक्षिक मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 8 और साइंस से, जो कि विज्ञान के रूप में जानते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से अधिकतर पूछा जा रहा है। तो आइए, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 50 क्वेश्चन हैं और एक एक नंबर से क्वेश्चन को पूछा जाएगा और सभी आपका क्वेश्चन और मार्कशीट पर आंसर को लिखना होगा। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1990, 1972, 2007 में, या शुरू नहीं हुई थी? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन इस तरह का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन 3 की बात करें कि एक मुलायम धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो वो आंसर क्या होगा? उसका आंसर सोडियम इज राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि निम्नलिखित में कौन ऐसी धातु है जिसको विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन को देख रहे हैं, ए, बी, सी, डी। तो बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी आपका आंसर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो ये देख रहे हैं, मनुष्य आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों, ध्यान से इसको समझकर इसे याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत बल इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं कि निम्न इनमें कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स वाई इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें बात करें कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका रेटिना आंसर सही होगा। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? तो आपको बता सकते हैं, आंसर होगा धान आपका सही आंसर होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि सूअर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो आप जान रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि घर्षण हमेशा क्या होता है? तो ना हानिकारक और ना लाभदायक होता है, लाभदायक या हानिकारक होता है, या कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात अगर करते हैं तो पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन इज राइट आंसर। बच्चों, बता सकते हैं कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास की क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ये देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, इस तरह से आपके पास ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी है। तो बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर पैमाना इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण विश्व तापन का प्रमुख कारण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि संकटापन प्रजाति हैं, कौन है? आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति इज राइट आंसर। अगर 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि विश्व के पहले प्रतिजीवी का नाम क्या था? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेंसिलिन इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2:1।
अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन जनन होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, तो आंसर होगा कि बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो इसका उम्र है 11 से 19, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों सही होगा। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। फूल, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आंसर होगा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। आपके बाद क्वेश्चन 29 नंबर है कि किस ग्रह को प्रभात का तारा या संध्या तारा कहा जाता है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो चुनकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, तो बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नौकाकार इज राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके जैक बोर्ड द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पदार्थों जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीव निम्नीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो आप आंसर क्या करेंगे? आंसर आपका आयाम होगा, सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी मीथेन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला इज राइट आंसर। अगर 37 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिक्तिका कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, श्वेत फास्फोरस इज राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर इज राइट आंसर। अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, यह संकेत करता है, यह क्या संकेत करता है, तो ये आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, जिसका नाम क्या था, आप जान रहे हैं, तो उसका नाम था डॉली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें कि तरल है, तरल क्या है, तो ये आपका होगा द्रव एवं गैस दोनों है। 45 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें कि विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमन है, तो क्या होता है, आप जान रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि लड़के के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो एडम एप्पल कहता है, जिसको कंठमणि के नाम से जानते हैं। इसका आंसर ए नंबर सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करते हैं, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, तो उसको हम फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसे आप याद अवश्य रखेंगे। सॉरी, उसको फसल नहीं कहेंगे, उसको खेती कहते हैं। इसको बात समझिएगा, ये आपका आंसर होगा खेती, यानी एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं, खेती करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो खगोलीय पिंड के बीच की दूरी किसकी इकाई से मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापी जाती है। इसे आप जानते हैं, इसे अवश्य याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है, कम होता है या अधिक होता है,
तो करेक्ट आंसर होगा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज इज राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन की बात करके जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम शोर कहते हैं, जिसको नॉइस भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू न्यू अपडेट पाने के लिए। ये सभी क्वेश्चन को आप बच्चों ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।